हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस में। हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो में आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी हमारी इंडियाज़ एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस, ठीक है, यानी कि भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका के ऊपर हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा भारत की कार्यपालिका। तो भारतीय कार्यपालिका, जिसे संघीय कार्यपालिका भी कहा जाता है, में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। भारत की कार्यपालिका को संघीय कार्यपालिका भी कहा जाता है और भारत की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। मंत्रिपरिषद, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेवार होती है। संघीय कार्यपालिका में शामिल सदस्यों के बारे में एक बार जान लेते हैं। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका और औपचारिक प्रमुख होता है और देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन होता है? जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, उसके एब्सेंस में उसका जो है कार्यभार संभालता है, उसके कार्यों को देखता है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। वह संसद में बहुमत दल का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, सरकार का प्रमुख होता है और संसद में बहुमत दल का नेता भी होता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जैसा कि नाम से मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रियों का समूह, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद ही जिम्मेवार होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, उनका प्रधान होता है। कार्यपालिका के कार्यों को देख लेते हैं एक बार। हमारी भारतीय कार्यपालिका की क्या क्या कार्य हैं। कानूनों को लागू करना, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। नीतियों का निर्माण, कार्यपालिका देश के लिए सामान्य नीतियों का निर्माण करती है। विदेशी संबंधों का प्रबंधन, कार्यपालिका विदेशी संबंधों का प्रबंधन करती है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करती है। तो विदेशी संबंधों का प्रबंधन देखने का कार्य भी कार्यपालिका का होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी कार्यपालिका के ही सिग्नेचर, हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, कार्यपालिका देश की अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। नियुक्तियां करना, कार्यपालिका विभिन्न उच्च और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघों के अध्यक्ष और सदस्यों, राजदूतों, वायुसेना और नौसेना आदि के प्रमुखों की नियुक्ति करती है। यानी कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज, संघ के अध्यक्ष और संघ के सदस्य, राजदूत, वायुसेना और नौसेना यानी कि एयरफोर्स और नेवी आदि सब के प्रमुखों की नियुक्ति भारतीय कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध, भारत में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक संसदीय प्रणाली है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब आ जाते हैं भारत की कार्यपालिका की शक्तियाँ, यानी कि पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारतीय कार्यपालिका के प्रमुख सदस्य हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना, देश का प्रशासन चलाना और नीतियों को बनाना यानी कि नीतियों का निर्माण करना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति संघ की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से की जाती है। सैन्य शक्तियाँ, रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति संसद के स्तर बुलाता है, संसद को संबोधित करता है और संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति कुछ मामलों में क्षमादान भी दे सकता है। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ, नीति निर्माण, मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियों को निर्धारित करता है और उन्हें संसद में पेश करता है।
कानून का कार्यान्वयन, मंत्रिपरिषद यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां प्रभावी ढंग से लागू हों। प्रशासनिक नियंत्रण, मंत्रिपरिषद देश के प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। संसद के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू, कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि भारत में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं है, फिर भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कुछ सीमा तक विभाजन है, यानी कि कुछ सीमा तक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है। संसदीय प्रणाली, भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य स्तर पर राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। स्थायी कार्यपालिका, देश की नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका भी प्रशासन और लोक कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को भारतीय कार्यपालिका, कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका की शक्तियाँ क्लियर हो गई होंगी। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।